In this particular video, we are going to discuss about the solution of chapter number 7, that is database concept of information practice grade 11, and it is based on NCERT book. We are going to cover the solution of this particular chapter in maybe 3 or 4 parts, and this is the part number 1. With this also I want to tell you that I have also made one PDF file, as you can see in your screen right now, where you can get the answers of all the questions, and you can download it from my website, that is www.techtipnow.in. I have also given the link of this PDF in my description of this particular video. Namaste student, this is Sanjay and welcome to my channel Tech Tip Now. तो चलिए सीखते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं, बट उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज गिव द टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, एंड द ए इज सेइंग कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ, यू कैन ऑब्जर्व कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड्स जो रिलेटेड होते हैं आपस में और लॉजिकली, उसको हम क्या बोलते हैं? तो रिमेंबर ऑलवेज उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेटाबेस। कई बार या मोस्टली वी थिंक दैट इट इज द टेबल, एक्चुअली द आंसर इज टेबल। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टेबल की सही डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। इसको आप कलेक्शन कर लीजिएगा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। बट यहां पे ये बोल रहा है लॉजिकली रिलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिकली? Suppose there is a table customer and there is a table, say for example order. Now both can be interrelated with each other with a particular common field. Say for example यहाँ पे हमने कस्टमर कोड डाला और यहाँ पे भी हमने कस्टमर कोड डाल दिया। अब ये दोनों आपस में जब रिलेट होंगे तो हमको पता है एक प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होता है और एक फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। उसकी बेसिस पे हम दो टेबल को आपस में रिलेट करते हैं। तो जब आपके दो टेबल आपस में रिलेट हो गए तो ये फिजिकली रिलेट नहीं हो रहे हैं, ये लॉजिकली रिलेट हो रहे हैं। और जब ये लॉजिकली रिलेट हो जाते हैं तो इनका जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड लॉजिकली रिलेटेड डेटा। सो मल्टीपल टेबल्स का रिलेशन और इससे मिलकर आपका क्या बनता है? एक डेटाबेस बनता है। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज व्हाट? डेटाबेस। जब आप समझते हैं कि टेबल इसका आंसर होगा, नो, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर is what? Your database. Let's come to the next question. DBMS creates a file that contains description about the data stored in the database. तो DBMS एक फाइल क्रिएट करता है जहां पर आपके डेटाबेस के पूरी डिस्क्रिप्शन होती है, कौन सी फील्ड है, कितनी फील्ड है, कौन सा कांस्टेंट लगा है, प्लस उसका जो डाटा स्टोर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डेटा डिक्शनरी। इसको हम सीधे सीधे बोलते हैं डेटा डिक्शनरी, और वी कैन ऑल्सो से मेटा डेटा। हम इसे मेटा डेटा भी बोल सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज सेइंग एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स इन अ रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर एक बात आप समझ लें, रिलेशन मीन्स ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल एंड टपल इज ऑल अबाउट रिकॉर्ड। सो हम जानते हैं कि there is a attribute called primary key attribute which always identifies or makes or ensures that every record in a table is unique. तो किसी भी रिलेशन के जो टपल्स हैं उसकी यूनिकनेस के लिए obviously we have what? Primary key. So the next question is special value that is stored when actual data value is unknown for an attribute. ऐसी कौन सी वैल्यू होती है स्पेशल जब हमें ये नहीं पता होता कि इसमें किस पर्टिकुलर टाइप का डेटा जाएगा, तो और वो टेबल में हम स्टोर कर सकते हैं। सो आंसर इज क्वाइट सिंपल, नल। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नल का मतलब जीरो नहीं होता, नल का मतलब कोई ब्लैंक की हम बात नहीं करते। नल का मतलब हमेशा होता है अननोन वैल्यू। रिमेंबर ऑलवेज, चाहे आप डेटाबेस में हैं चाहे फील्ड में। सो जब भी एक बात आएगी अननोन वैल्यू की, रिमेंबर ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट नल वैल्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An attribute which can uniquely identify tuples of the table but it is not defined as a primary key of the table. Now हमें ये पता होता है कि प्राइमरी की जब हम किसी एक टेबल में लगाते हैं तो वो सिर्फ एक ही फील्ड को हम दे सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। से फॉर एग्जांपल आई हैव ए टेबल जिसमें कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, एक रोल नंबर है और स्टूडेंट का नाम है। नाउ यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या डाल दिया है? प्राइमरी की डाल दिया है।
इसका मतलब इसमें जितने भी नंबर आएंगे वो सारे क्या होंगे, यूनिक होने चाहिए। बट क्वेश्चन इज दैट रोल नंबर भी तो स्टूडेंट का यूनिक होता है, तो अगर मैं इसको यूनिकनेस देना चाहता हूं तो कैसे करूं? तो मैं यहां पे प्राइमरी की तो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हमको डीबीएमएस ऑफर करता है या आरडीबीएमएस हमको ऑफर करता है एक की, दैट इज कॉल्ड यूनिक की। तो अगर मैं इस फील्ड पे यूनिक की लगा दूंगा तो इसके बाद अगर आप इसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा डालने की कोशिश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप इसमें नल वैल्यू जरूर डाल सकते हैं। सो अगर आपको यूनिक रिकॉर्ड डालना है अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी की फील्ड किसी और फील्ड में, तो हम उसे देते हैं यूनिक की कांस्टेंट। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Software that is used to create, manipulate and maintain a relational database. Now it is here again. First of all, we all know that DBMS is a software database management system जिसकी हेल्प से हम किसी भी डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट इट इज सेइंग दैट रिलेशनल, सो द आंसर इज RDBMS, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग व्हाई फॉरेन की आर अलाउड टू हैव नल वैल्यूज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। क्यों फॉरेन की में हमें ये परमिशन होती है कि हम उसमें नल वैल्यू डाल सकते? मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन में हम आते हैं। देखिए, मैं दो टेबल रेडी करता हूं यहां पे। सबसे पहले अब यहां पर हमने बनाए हैं दो टेबल। आप देखिए, ये कस्टमर नंबर है। यदि मैं इसे प्राइमरी की देता हूं, इसका मतलब कस्टमर नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। हर एक कस्टमर का एक अपना एक कस्टमर नंबर होगा। नाउ इस टेबल को अगर मैं इस ऑर्डर के साथ जोड़ना चाहता हूं, तो यहां पर आप देखिए कस्टमर नंबर है। तो मैं अगर इस कस्टमर नंबर से इस टेबल को कनेक्ट कर दूंगा तो ये जो कस्टमर नंबर है ये मेरा यहां पे फॉरेन की हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉरेन की का मतलब होता है ऐसी फील्ड, ऐसी कॉमन फील्ड जो कि किसी दूसरे रिलेटेड टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है। मतलब रिलेटेड का मतलब चूंकि ये आपस में कनेक्ट हो गया तभी तो हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। रिलेशन का एडवांटेज क्या है? हमारा एक ही कस्टमर है, उसके एक ही नाम होगा। अगर मैं ये आपस में रिलेट नहीं करूंगा तो होगा क्या कि एक ही कस्टमर को 10 बार सामान भेजूंगा तो उसका नाम एड्रेस बार बार लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने एक बार रिलेट कर दिया तो उसके नंबर के थ्रू मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर की एंट्री करूंगा, तो मुझे बार बार इन चीजों की रिपीटेशन की जरूरत नहीं। नाउ बाय द रूल इस फील्ड में जो ये फॉरेन की है, यहां पर आप सिर्फ वही कस्टमर नंबर ले सकते हो जो यहां इस कस्टमर नंबर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहां पे 1 और 2 है, सिर्फ दो ही कस्टमर है, और अगर आप इस टेबल में जाके 3 को डालने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप 1, 2 को कई बार ले सकते हैं फॉरेन की में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑर्डर टेबल में आपको एक परमिशन होती है इस फॉरेन की वजह से कि यदि आपको किसी कस्टमर नंबर का आइडिया नहीं है और आपको उसको प्रोडक्ट बेचना है टोटल रेट करके, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नल कर सकते हैं। तो रिमेंबर ऑलवेज कि ये जो इसमें डेटा आ रहा है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस कस्टमर टेबल। सो होता क्या है, फॉरेन की एक्चुअली स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स एंड फॉरेन की इज द फील्ड विच इज प्राइमरी की इन अनदर फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि इस फॉरेन की में जो भी डेटा आएगा वो इस फील्ड से आएगा, और अगर वो प्राइमरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे उसको ले सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, मैंने अपने पीडीएफ में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो पीडीएफ से इसे जाके देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ इट इज सेइंग दैट डिफरेंशिएट बिटवीन द डेटाबेस स्टेट एंड डेटाबेस स्कीमा फर्स्ट। नाउ डेटाबेस स्टेट और स्कीमा में क्या डिफरेंस है? एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, डेटाबेस स्कीम बेसिकली क्या होती है, स्कीमा क्या होता है? बेसिकली हम जो डेटाबेस डिजाइन करते हैं उसका पूरा एक बार डिजाइन का डिटेल जो होता है वो डेटाबेस स्कीमा आपको बताता है। हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है, कौन कौन सी फील्ड्स होगी, किस फील्ड में कौन सा कांस्टेंट लगा है इत्यादि। और जब हम डेटाबेस स्टेट की बात करते हैं तो डेटाबेस स्टेट का रिलेशन आपके डेटा से होता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आपने बोला कस्टमर टेबल और यहां पे आपने लिख दिया कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, एड्रेस, कस्टमर नंबर इंट कैर और एड्रेस अगेन कैर, तो ये मेरा क्या हो गया, स्कीम हो गई। बट अगर जब आप इसमें डेटा डालोगे, से फॉर एग्जांपल कस्टमर नंबर 1 नेम ए एड्रेस एक्स, कस्टमर नंबर 2 ए बी वाई, सो ये मेरा क्या होगा, डेटाबेस स्टेट होगा। सो स्टेट इज ऑल अबाउट डेटा, स्कीम इज ऑल अबाउट डिजाइन। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस स्कीम इज चेंज्ड ऑकेशनली। देखिए, आप डेटाबेस का जो डिजाइन करते हो ना,
तो उसको ऐसा तो है नहीं कि हर दिन आप चेंज करोगे, वो कभी साल में अगर कोई अचानक चेंज करना हुआ तो आप करते हैं, बहुत ही कम इसमें चेंजेस होते हैं। या कोई इसमें नया कांस्टेंट अगर आपको ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो डेटा होता है वो तो फ्रिक्वेंटली रोज ही हम चेंज करते हैं ना, इसलिए डेटाबेस स्टेट जो होता है वो हमेशा फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, ये ऑकेशनली चेंज होता है। थर्ड ये होता है कि जब आप डेटाबेस को डिजाइन करने जाते हैं या टेबल को डिजाइन करते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या होती है, पहले स्कीम होती है, हमारा जो स्टेट होता है ना, मतलब चूंकि उसमें कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, क्योंकि जब तक डिजाइन ही नहीं करोगे रिकॉर्ड कहां से आएंगे। इसलिए इनिशियली सिर्फ हमारे पास स्कीम होती है, हमारे पास स्टेट नहीं होता है। बट जैसे ही कोई फर्स्ट रिकॉर्ड आप डालते हो तो उसकी स्टेट 1 हो जाती है, फिर वो इस तरह से 2 डालते हुए 2 हो जाती है और कंटिन्यूअसली वो स्टेट चेंज होते चली जाती है। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस स्टेट एंड डेटाबेस स्कीमा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now it is asking you to differentiate between primary key and foreign key. It is, I think, very much known to you all. Primary key is a field which ensures that every record is unique in your table. Foreign key जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ये दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने का काम करता है, और जो भी फॉरेन की होती है वो दूसरे रिलेटेड टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की कभी भी हम जो बनाते हैं किसी फील्ड में, वो हमारे टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बोलने का मतलब ये है, और आपके किसी टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है। प्राइमरी की में कभी भी नल वैल्यूज नहीं होती, फॉरेन की में नल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसमें कुछ खास तवज्जो मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसके पहले मैंने इसे डिटेल में बात की आपसे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री एंड कार्डिनैलिटी? देखिए, जब आप आरडीबीएमएस की थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली तो रिलेशन तो हम वर्ड यूज नहीं करते, हम हमेशा टेबल ही बोलते हैं, और डिग्री को हमेशा हम कॉलम बोलते हैं, और कार्डिनैलिटी को हम रोज बोलते हैं या रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। बट आरडीबीएमएस की थ्योरेटिकली मॉडल में जब आप जाके थ्योरेटिकली इसे पढ़ते हो तो डिग्री इज ऑल अबाउट टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, एंड जब हम बात करते हैं कार्डिनैलिटी की तो टोटल जितने भी रोज होती हैं उनका जो टोटल काउंट होता है दैट इज योर कार्डिनैलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है डिग्री और कार्डिनैलिटी में कि मान लो एक टेबल है जिसमें कि 3 रोज हैं, मतलब उसकी 3 फील्ड्स हैं, तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और दूसरा एक टेबल है जिसमें 4 फील्ड्स हैं तो उसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 हो गई। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे, दोनों की टोटल डिग्री निकालोगे तो इसका एडिशन होकर ये 7 आएगा। लेकिन जब आप कार्डिनैलिटी की बात करते हो तो मान लो एक टेबल है जिसमें हमारे पास 3 रो हैं और दूसरा एक टेबल है जिसमें हमारे पास टोटल 4 रो हैं। तो अगर इन दोनों का टोटल कार्डिनैलिटी निकालना है तो इनका आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, तो टोटल आंसर आएगा क्या, 12। क्लियर? सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा हो कि डिग्री क्या होता है। अगर आप मल्टीपल टेबल्स की डिग्री को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा हर एक टेबल की डिग्री को ऐड किया जाता है, और कार्डिनैलिटी में क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल टेबल्स की कार्डिनैलिटी निकालनी है तो हर एक टेबल की इंडिविजुअल कार्डिनैलिटी को फिर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। सो आई होप दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट और अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। सो मुझे लगता है मेरे वीडियो को मुझे अब यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टॉप दिस सेशन नाउ, और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस कॉन्सेप्ट के नए सॉल्यूशन और नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।